नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंश के घर आज मेहंदी का फंक्शन था और सारी तैयारियां हो गई थी। गेस्ट भी आना शुरू हो गए थे। निहारिका कुछ गेस्ट के साथ खड़ी थी। तभी उनमें से एक औरत ने पूछा, अरे निहारिका, तुम्हारी बहू नज़र नहीं आ रही। निहारिका कुछ बोलती तभी किसी और ने कहा, अरे क्या वो रही उसकी बहू। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। सबने उस ओर देखा। निहारिका ने देखा कि वहाँ पर रिधिमा खड़ी थी जो कि गेस्ट का स्वागत कर रही थी। उसे देख एक औरत ने कहा, अरे ये इसकी बहू थोड़ी है। पहली औरत ने कहा, क्या ये नहीं है? अरे जिस तरह से ये गेस्ट का स्वागत कर रही है मुझे तो लगा ये ही है, पर अगर ये नहीं है तो है कहाँ तुम्हारी बहू? उसने निहारिका की तरफ देखते हुए कहा। निहारिका ने कहा, ओ क्या है ना कि अंश की होने वाली वाइफ शिवान्या की बचपन की दोस्त है, तो इसलिए वो वहाँ पर गई है। उसकी बात सुनकर दूसरी औरत ने कहा, अरे दोस्त है तो क्या हुआ? ससुराल के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? इस वक्त उसे यहाँ होना चाहिए था, वहाँ नहीं। उसकी बात सुनकर एक और औरत ने कहा, सही कहा। और निहारिका, तुमने उसे जाने कैसे दिया? वो सब ऐसे ही बातें कर रहे थे, जिससे अब निहारिका को भी ये लगने लगा कि शिवान्या को वहाँ की बजाय यहाँ होना चाहिए था। वही रिधिमा को उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। उन सब की बातें सुनकर रिधिमा को एक आइडिया आया। उसने ऋषभ को मैसेज किया, रात को गेट के बाहर कार लेकर आ जाना। अभी कुछ नहीं बता सकती, मैं तुम्हें सब कुछ रात में बताऊंगी। कुछ देर बाद ऋषभ का ओके का मैसेज आया। कुछ टाइम बाद लेडीज मेहंदी लगवाने में बिजी हो गई और बाकी सब बैठकर बातें करने लगे। अंश और अच्छित एक साइड में बैठे हुए थे। तभी अच्छित ने अंश के हाथ पर तनु का नाम लिखा हुआ देखा। अच्छित ने उसके हाथ को देखते हुए कहा, जब मेरी शादी हो रही थी तब तो बड़ा कह रहा था कि मैं तो प्यार में पागल हो गया हूँ, वगैरह वगैरह, तो अब ये क्या है? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, अब क्या करें, होने वाली बीवी की बात तो माननी ही पड़ेगी। तनु ने कहा था, मुझे इसलिए, और वैसे भी तू तो उसे जानता ही है, वैसे कितना बुरा भी नहीं है। अच्छी ने अपना सर हिला दिया और कहा, एक मेहंदी वाला हाथ आगे कर। अंश ने अपना हाथ आगे किया। अच्छी ने उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर दी। तनु के घर। तनु इस वक्त अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। शिवान्या भी उसके पास ही बैठी हुई थी। तभी तनु के फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। तनु ने शिवान्या से कहा, यार मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, देखना ज़रा किसका मैसेज आया है। शिवान्या ने अपना सर हिलाया और उसका फ़ोन लिया। फिर उसने तनु से कहा, अच्छित का मैसेज है, शायद उसने कोई फ़ोटो भेजी है। उसने फ़ोटो ओपन की और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तनु ने कहा, अरे तो दिखा ना। शिवान्या ने कहा, हाँ। फिर उसने वो फ़ोटो तनु को दिखाई। तनु ने देखा तो कि फ़ोटो अंश की है, जिसमें उसके हाथ पर तनु का नाम लिखा हुआ था। ये देख तनु के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। शिवान्या ने कहा, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि अंश भाई इतने रोमांटिक हैं। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, अरे वो तो मेरे कहने पर लगाई है, वरना तो वो लगवाता भी नहीं। खैर ये सब छोड़ो और तू भी मेहंदी लगवा ले, मेरी ऑलमोस्ट हो ही गई है। शिवान्या ने कहा, तनु यार तू जानती है ना। तनु ने कहा, इस बार मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। फिर उसने मेहंदी आर्टिस्ट से कहा, सुनिए, आप इसे भी मेहंदी लगा दीजिए। फिर उसने उस
आर्टिस्ट के कान में धीरे से कुछ कहा। शिवान्या ने वहाँ से धीरे से जाने लगी, पर तनु ने उसे रोक लिया और कहा, इस बार तो तुझे मेहंदी लगवानी ही पड़ेगी। शिवान्या ने कहा, ठीक है। फिर उसने मेहंदी आर्टिस्ट से कहा, आप ज़्यादा मत लगाएगा, बस थोड़ी सी ही। उस आर्टिस्ट ने अपना सर हिला दिया और फिर वो शिवान्या को मेहंदी लगाने लगी। कुछ देर बाद उसके हाथ पर मेहंदी लग गई। उसने अपने हाथ की मेहंदी देखी। फिर उसने तनु से कहा, तूने ही कहा था ना ये करने के लिए। तनु ने कहा, क्या करने के लिए? शिवान्या ने अपने हाथ को दिखाते हुए कहा, तूने ही उन्हें कहा ना मेरे हाथ पर अक्षित का नाम लिखने के लिए। तनु ने कहा, हाँ तो इसमें क्या हो गया? शिवान्या ने कहा, अरे पर क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की? तनु ने धीरे से कहा, अरे हमें पता है कि तुम दोनों ने शादी नहीं की है, पर सबको थोड़ी पता है, तो चिल। शिवान्या ने आगे कुछ नहीं कहा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर करण आ गया। तनु ने कहा, बिल्कुल सही टाइम पर आया है। मेरी और शिवान्या की मेहंदी की एक एक फ़ोटो खींच। करण ने कहा, ज़रूर। फिर उसने तनु का फ़ोन लिया और पहले तनु की मेहंदी की फ़ोटो ली। उसके बाद उसने शिवान्या की मेहंदी की फ़ोटो ली, पर शिवान्या के हाथ पर अक्षित का नाम देखकर उसे गुस्सा आने लगा, पर उसने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर दिया। रात के वक्त अक्षित अपने कमरे की बालकनी में बैठा हुआ था। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया। उसने देखा कि मैसेज तनु का था। उसने वो ओपन किया तो उसे शिवान्या के हाथ की मेहंदी की फ़ोटो थी और साथ ही उसका नाम भी लिखा हुआ था। ये देख अक्षित के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने फ़ोन वापस रख दिया। फ़ोन रखने के बाद उसने वापस सामने देखा तो उसे कोई गेट के पास जाता हुआ दिखाई दिया। वो बोला, इतनी रात में कौन बाहर जा रहा है? तो दोस्तों आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।